हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम देख रहे हैं एग्जांपल नंबर 4। फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7, 1 एंड 3, 5। तो सबसे पहले आपको जो दिए गए पॉइंट्स हैं हम इनको नाम दे देते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि ये जो पॉइंट xy है ये इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो सबसे पहले हम इन दोनों पॉइंट्स को A और B मान लेते हैं और जो गिवन पॉइंट है इसको हम P मान लेते हैं। तो मान लीजिए ये पॉइंट जो है 7, 1 जिसे हमने A नाम दिया है और दूसरा पॉइंट है 3, 5 जिसे हमने नाम दिया है B। एक अदर पॉइंट P है जो गिवन पॉइंट है XY। अब ये P वाला जो पॉइंट है ये इस A वाले पॉइंट से और इस B वाले पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे बताया गया है। ठीक है, तो ये और ये डिस्टेंस आपको बराबर दी गई है और ये डिस्टेंस बराबर वाला कंसेप्ट लेकर के और फिर आपको x और y के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है। लेट अस अज्यूम दैट द गिवन पॉइंट xy is P and the other points are A 7, 1 and B 3, 5। ठीक है, हमने इनको नाम दे दिया है तीनों पॉइंट्स को। इसके बाद में आगे हमें कहा गया है कि P वाला जो पॉइंट है वो A और B जो है इससे इक्वल डिस्टेंस पे है। तो हम लिखते हैं लेट the point P xy is equidistant from the point A 7, 1 and B 3, 5. So PA is equals to PB. Distance PA is equal to distance PB. अब हम इस पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इधर भी डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब आप PA डिस्टेंस निकालते हैं तो आप इसको x1 y1 मान लेते हैं और आप इसको x2 y2 मान लेते हैं। वैल्यूज पुट कीजिए, पहले आप अलग से लिख लीजिए ताकि आपके कोई मिस्टेक ना हो। तो x1 हमने माना है x एंड y1 हमने माना है y। x1 y1 इन दोनों को हम ले रहे हैं, ये x2 एंड y2। सो x2 इक्वल्स टू 7 एंड y2 इक्वल्स टू 1। वैल्यू पुट कीजिए इसमें। तो x2 है 7 माइनस x1 है यहाँ पे x का होल स्क्वायर प्लस y2 है यहाँ पे 1 माइनस y1 है यहाँ पे y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट। अब इधर हम निकाल रहे हैं डिस्टेंस PB, तो यहाँ आप x1 y1 मान लेंगे x और y को, x2 और y2 आप मान लेंगे, x2 मानेंगे आप 3 को और y2 मानेंगे आप 5 को। वैल्यूज पुट कीजिए। तो x2 3 माइनस x1 x का होल स्क्वायर प्लस y2 5 माइनस y1 y का होल स्क्वायर। अब इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें इसका रूट हटाना है। तो रूट हटाने के लिए आप दोनों साइड्स स्क्वायर कर देंगे। सो स्क्वायर देयर बोथ साइड्स। इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू इधर 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों? जब आप स्क्वायर करते हैं अंडर रूट का तो उसका रूट हट जाता है। क्यों? क्योंकि रूट 1/2 पावर होता है। देखिए जैसे ये है रूट 3, इसका आपने स्क्वायर किया, मान लीजिए यहाँ पे रूट का मतलब है 1/2 पावर और स्क्वायर जो है उसका मतलब है 2 पावर। इससे ये क्रॉस आउट हो गया तो ये हो गया 3 की पावर 1 मतलब 3। इसका मतलब क्या निकला?
कि यहाँ पे जब आप किसी भी रूट वाली नंबर का जब आप स्क्वायर करते हैं तो उसका रूट हट जाता है, वही कंसेप्ट हमने यहाँ पे लगाया है। ठीक है, अब हम इसको आगे करते हैं। यहाँ पे ये है 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। उसमें हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट नंबर है उसका स्क्वायर प्लस जो सेकंड नंबर है उसका भी स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंग हम इनको खोलेंगे। तो ये हो जाएगा, फर्स्ट नंबर यहाँ पे क्या है 7, तो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर यहाँ पे क्या है x, तो x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट नंबर 7 इंटू सेकेंड नंबर है x। ठीक है, आगे हम करेंगे प्लस, इसको भी आप खोलेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। फर्स्ट नंबर है यहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर है यहाँ पे y, तो y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू वाई। ओके, आगे इसको करेंगे इक्वल साइड जो है उसके आगे वाला जो है उसको हम इस वाले फॉर्मूला से खोलेंगे ब्रैकेट को। तो ये होगा, फर्स्ट नंबर है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर है x, तो x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस इसको हम इस वाले फॉर्मूला से खोलेंगे। तो फर्स्ट नंबर है यहाँ पे 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर है y, तो y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू वाई। इसे आप आगे करेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 प्लस x का स्क्वायर कितना हो गया x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 14 और x ये तीनों मल्टीप्लाई में है, तो 2 इंटू 7 इंटू एक्स, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया 14x। आगे प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस इन तीनों का मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 1 2, 2 इंटू y 2y इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस इसका मल्टीप्लाई 6x प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 10 और y का y। ठीक है, अब देखिए जो इक्वल साइड है, इक्वल साइन के दोनों तरफ की जो साइड है इसमें जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है अगर वो या फिर जो भी नंबर है अगर उसका जो साइन है वो सेम है दोनों साइड, तो दोनों आपस में क्रॉस आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, तो ये भी एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, ये आपस में कट जाएंगे। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे नंबर्स कौन कौन से है 49 एंड 1, तो ये हो गया 50, फिर है माइनस का 14x और माइनस का 2y इज इक्वल्स टू, इधर नंबर्स हैं 25 और 9, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 34, फिर माइनस का 6x ये बच गया और इधर माइनस का 10y। अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये जो सारे के सारे टर्म्स हैं इनको हम वन साइड ले आते हैं, तो ये जगह 50 माइनस 14x माइनस 2y माइनस 34 प्लस 6x प्लस 10y और इधर इक्वल साइड के जो दूसरी साइड है उधर क्या बच जाएगा 0। अब ये हो जाएगा माइनस का 14x और प्लस का 6x, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 8x माइनस 8x माइनस का 2y और प्लस का 10y, ये हो जाएगा प्लस का 8y। उसके बाद 50 में से 34 गया तो ये कितना बचा, ये बचा 16 इसका प्लस का इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए सारे के सारे जो हैं टर्म्स उनमें सब में 8 कॉमन आ रहा है, तो आप क्या करेंगे यहाँ से 8 कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा माइनस का x प्लस का y और प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0। ये जो 8 है ये इस ब्रैकेट वाली जो टर्म्स हैं इनके साथ में मल्टीप्लाई में है, तो ये अगला जो नंबर है इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाई 8, ये आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब जो भी आपको
लीनियर इक्वेशन दे रखी होती है उसमें कभी भी जो फर्स्ट टर्म होती है वो हम हमेशा मैक्सिमम टाइम हमेशा पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं, इसलिए इसको पॉजिटिव बनाने के लिए जितनी भी टर्म्स हैं इन सब के आप साइन चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा x जो माइनस का था वो प्लस का बन जाएगा, माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द फाइनल रिलेशन बिटवीन x एंड y जो आपका क्वेश्चन था।